बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 132 निर्वाण कमल की शक्ति। जिस क्षण 22 रंगों वाले कमल के बीज बन गए, शियाओ यान कांप उठा। उसने अपने हाथों में छोटे कमल के बीजों को देखा और धीरे से बड़बड़ाया, सफलता। शब्दों के साथ शियाओ यान का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में धुंधलापन अचानक गायब हो गया। उसी समय वह लगभग स्वचालित रूप से अपने हाथ में 22 रंगों वाले कमल के बीजों को हैरान 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की ओर जोर से उछाल दिया। 22 रंगों वाले उत्कृष्ट कमल के बीज शियाओ यान की हथेली से निकल गए और फिर उसके हाथ में गुरुत्वाकर्षण के उपयोग के तहत चुपके से शून्य में सरक गए। रास्ते में हवा का जरा सा भी शोर नहीं हुआ। हालांकि इस हल्के फुल्के रवैये के साथ शुद्ध सफेद और स्केलों से ढका 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न अचानक उल्टा खड़ा हो गया। 22 रंगों वाले उत्कृष्ट कमल के बीज 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की ओर तेजी से बढ़े। कमल के बीजों के गुजरने वाला अंतरिक्ष जैसे सुस्त पड़ गया, लेकिन जैसे ही यह बाद वाले की 100 मीटर की सीमा तक पहुंचने वाला था, कमल के बीजों पर सबसे बाहरी सर्कल, जो मूल रूप से शांतिपूर्ण कमल सीट थी, अचानक हिंसक हो गई। कमल सीट सिकुड़ने और फैलने लगी और फिर शून्य के ऊपर एक अनियंत्रित पृथ्वी को हिलाने वाला विस्फोट हुआ। बूम बूम बूम। विनाशकारी ऊर्जा शून्य से फैलने लगी और इस क्षण शून्य अंतरिक्ष में लहरें फटने लगीं। पास में एक ऊंचा पर्वत शिखर लहरों के फैलने के साथ पर्वत एक धमाके के साथ फट गया और टूटा हुआ हिस्सा इतना चिकना था जैसे एक दर्पण। इस क्षण दूर का मंतियन झरना पूरी तरह से बहना बंद हो गया, जैसे समय रुक गया हो। 2 विपरीत दिशाओं में विश्वकर्मा पर्वतों से हजारों मील दूर कुछ प्रकाश और छायाएं अचानक आकाश में रुक गईं और अचानक सिर उठाकर दृष्टि से बाहर देखने लगीं। एक चेहरा पेड़ की छाल जैसा और एक सुंदर और आकर्षक चेहरा, सभी जगह हैरानी और अविश्वास से भरे हुए। यह कैसे संभव है? शियाओ यान आकाश में भरी हुई ज्वालाओं की हिंसक ऊर्जा को महसूस करते हुए युएरू को तुरंत पता चला कि शियाओ यान के साथ कुछ हुआ है, और फिर उसकी सुंदर आंखें हल्के से टिमटिमाने लगीं। यह लड़का वाकई में बेचैन है। वह क्या कर रहा है? कीमियागर संघ के शानदार कमरे में बाईसू ने भी सिर उठाया और दूर के विश्वकर्मा पर्वतों में मशरूम बादल जैसे भयानक ऊर्जा समूह को देखा। बूम बूम बूम। 22 विभिन्न अग्नियों से संलित भयानक विनाश का शानदार कमल नीले आकाश के ऊपर फट गया, जैसे अग्नि का देवता दुनिया पर उतर रहा हो, आकाश को झाड़ रहा हो, और एक पल में इस दुनिया का तापमान अचानक बहुत बढ़ गया। तुरंत जैसे ही निर्वाण कमल 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के करीब पहुंचने वाला था, एक ऐसी भयानक ऊर्जा फट पड़ी जो यहाँ तक कि एक 5 सितारा डॉदी विशेषज्ञ को भी परेशानी महसूस होती थी। विनाश कमल की विस्फोटक ऊर्जा एक मशरूम बादल की तरह थी, जिसने पूरे विश्वकर्मा पर्वतों का ध्यान आकर्षित किया। किंगचेंग में अनगिनत लोग मूर्खतापूर्वक आकाश में फैल रही भयानक अग्नि लहर को देख रहे थे। भले ही वे हजारों मीटर दूर थे, उग्र अग्नि लहर ने फिर भी मुझे पसीने से तर कर दिया। यह ऐसा था जैसे मैं पिघले हुए नरक में हूं। नीले आकाश पर अग्नि लहर मशरूम बादल के आकार में फट पड़ी। विस्फोट बिंदु को केंद्र मानकर इसके आसपास के सभी प्राणी तबाह हो गए। वह जंगल जहां शियाओ यान पहले था, वह भी पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं था, और दूर का मंतियन झरना भी इस भयानक विनाश कमल की विनाशकारी शक्ति के कारण बहने के निशान खो चुका था। 22 विभिन्न अग्नियों से संलित विनाश कमल इतना भयानक होगा। आकाश में अग्नि की लहरें विस्फोट के केंद्र में मशरूम बादल से लगातार बाहर बह रही थीं। जहां भी ज्वालाएं गईं, वहां कोई घास नहीं उगी, और यहां तक कि जमीन भी गाढ़ी उच्च तापमान बिखेर रही थी। विशाल 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न अपने आकार और विस्फोट से दूरी के कारण निस्संदेह सबसे हिंसक था। विनाश की लहर जो बाहर निकली, उसमें 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के मूल रूप से सुंदर और सफेद बाल लगभग आधे टूट गए। काले शरीर पर गहरे लाल रक्त लगातार रिस रहा था, और फिर बारिश की तरह यह लगातार नीचे टपक रहा था। टूटे हुए शरीर के नीचे कई भयानक निशान जो नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे, फैल गए, जो उसके पूरे शरीर की पीठ को लगभग ढक रहे थे। पहली नजर में ऐसा लगता था कि सफेद हड्डियां अभी भी हल्के से दिखाई दे रही थीं,
जब शियाओ यान ने अभी अभी विनाश कमल में संलयन किया था। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न एक मृत्यु की आभा महसूस कर चुका था और भागने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शियाओ यान के आत्मा हमले से चूक गया और अंतिम भागने का समय चूक गया। वरना 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की गति से इसे इस निर्वाण कमल से बचना बहुत आसान होता। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न सामान्य होने के बाद भयानक विनाश कमल पलक झपकते ही उसके पास आ गया। 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न भी जल्दी से अपनी पीठ पर 3 जोड़ी पंखों को लहराने लगा और फिर उसके माथे पर यूनिकॉर्न भी धीरे धीरे भयानक शक्ति बिखेरने लगा, जो उसके पूरे शरीर को अकेले घेर रहा था। 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के माथे पर यूनिकॉर्न को सबसे कठोर और सबसे सुरक्षात्मक सींग के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिर भी शियाओ यान के विनाश कमल के हमले के तहत इसके पीछे की 3 जोड़ी शुद्ध सफेद पंख पूरी तरह से गिर गए और खून धीरे धीरे एक छोटी धारा की तरह बह रहा था और 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के माथे पर यूनिकॉर्न भी धीरे धीरे टूटने की आवाज करने लगा। इस बिंदु पर 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न का चेहरा भयंकर था और विशाल जानवर की आंखों से व्यंग्य गायब हो चुका था। इसके बजाय पूरी तरह से भय था, एक दयनीय और शर्मनाक रूप, और पहले का गर्व और अभिमान गायब था। दूसरी ओर शियाओ यान के कपड़े भी इस समय नष्ट हो चुके थे। हालांकि विनाश कमल को उसने स्वयं संलित किया था, इस चीज की शक्ति बहुत भयानक थी और शियाओ यान ने भी पहली बार संलयन किया था, इसलिए नियंत्रण के मामले में वह ज्यादा कुशल नहीं था। अपनी त्वचा पर झुलसे निशानों को देखते हुए शियाओ यान भी हाँफ रहा था और फिर अंगूठी में मौजूद औषधि की गोलियां जैसे कि उसे पैसे की जरूरत न हो उसके मुंह में चली गईं। जैसे ही बहुत सारी औषधि की गोलियां अंदर गईं, वे शुद्ध ऊर्जाओं में बदल गईं जो शियाओ यान के गंभीर रूप से घायल शरीर को लगातार पोषण दे रही थीं। यह सब करने के बाद उसकी नजरें आकाश की ओर लौटीं, मशरूम बादल के केंद्र को घूरते हुए, जहां 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न था। धिक्कार है मानव लड़के, धिक्कार है, तुम पागल, मुझे तुम जैसे पागलों के साथ लड़ना सबसे ज्यादा नफरत है। अगर तुम्हारा उस लड़की से कुछ रिश्ता नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हें मार चुका होता। दूर से 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न आखिरकार होश में आया और अपने शरीर में गंभीर चोट की स्थिति को महसूस किया। वह अपने विशाल शरीर के साथ कांप रहा था और जोर से कोस रहा था। वह अपने दिल में जानता था कि अगर शियाओ यान ने पहले भयानक अग्नि कमल का पहली बार उपयोग नहीं किया होता, अगर सटीकता और नियंत्रण गलत नहीं होता, तो उसे कोई संदेह नहीं था, वर्तमान स्वयं शायद सीधे गहरी और गंभीर चोट के स्तर में प्रवेश कर चुका होता। उस समय उसकी ताकत बहुत कम हो जाती और सबसे खराब स्थिति में वह उसी स्थान पर गिर जाता। 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न को देखते हुए, जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अभी भी कुछ ताकत रखता था, शियाओ यान का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसके शरीर में बची हुई युद्ध भावना धीरे धीरे बह रही थी। इस क्रोधित 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न से निपटने के लिए तैयार थी। हालांकि जैसे ही शियाओ यान लड़ने की तैयारी कर रहा था, 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न ने कुछ बार कोसा, लेकिन शियाओ यान से दूर सिकुड़ गया। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न का गंभीर रूप से घायल शरीर अचानक हिंसक रूप से हिलने लगा और तुरंत शियाओ यान की हैरान नजरों में मुड़कर भाग गया। मास, तुम राक्षस, क्या मैं उकसाने में सक्षम नहीं हूँ या छिप सकता हूँ? 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न अपने विशाल शरीर के साथ तेजी से आकाश की ओर उड़ गया, जैसे कि उसने कोई शैतान देख लिया हो। इस सामने के मानव लड़के के साधन अंतहीन हैं और 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की ताकत के साथ वह शियाओ यान से डरता नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से शियाओ यान उस लड़की का बड़ा भाई है और बैंगनी पंखों वाला स्वर्गदूत परिवार में उसकी एकमात्र स्थिति नहीं है जिसे छोटा 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न संभाल सकता है, इसलिए यह अत्यंत निराशाजनक रूप से चला गया। खांसी खांसी खांसी, शियाओ यान ने भागते हुए 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न को देखा और सिर्फ पीछा करना चाहता था, लेकिन अपने शरीर की चोट के कारण असहाय था, इसलिए उसे शांति से क्रॉस-लेग्ड बैठना पड़ा और फिर सावधानी से अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को समायोजित करना पड़ा। उसी समय दूर का वुचेंग भी एक ऐसी शानदार नजारा पेश कर रहा था जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर।
एपिसोड 133 शियाओ यान का वुचेंग के लिए उपहार। शियाओ यान ने भी जल्दी से अपने शरीर की चोट को समायोजित किया और फिर अपने दिमाग को हिलाकर आकाश में दूर मौजूद आत्मा क्लोन के निशान को नियंत्रित किया। दूर के वुचेंग में एक समूह लोग एक अंधेरे गुप्त कक्ष में भी इकट्ठा हुए थे। वो हुआन एक कुर्सी पर बैठा था, पहले के काले कपड़ों वाले व्यक्ति द्वारा समर्थित, और वहां एक भूरे रंग के कपड़ों वाला व्यक्ति था जो समान रूप से बलवान था, लेकिन उसके शरीर से भयानक उतार चढ़ाव निकल रहे थे। अगर यूयू यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से पहचान लेती कि यह वुचेंग का स्वामी है, एक 5 सितारा डॉदी शक्तिशाली। उनके बगल में मू परिवार का प्रमुख और मुलर कुछ आकृतियां थीं, बिना किसी अपवाद के सभी से एक अंधेरी युद्ध क्यूई निकल रही थी जो लोगों को विशेष रूप से भयावह महसूस कराती थी। इन लोगों के सामने कई जंजीरों से बंधी एक परिचित आकृति थी। शियाओ यान। शहर स्वामी, जब मैंने शियाओ यान को पकड़ा और वापस लाया तब आप वहां नहीं थे, और फिर हम उसे पीछे के कक्ष में ले गए और कैद कर लिया। अब जब आप वापस आ गए हैं, मुलर ने भी भूरे कपड़ों वाले व्यक्ति से सम्मानपूर्वक कहा। आखिरकार न केवल इसलिए कि वह वुचेंग का स्वामी है, बल्कि इसलिए कि वह उस शक्ति के लोगों के बहुत करीब है। हम्मा, तुमने अच्छा काम किया। मैंने उनसे सुना कि निचले क्षेत्र में उनकी जाति का रक्त अचानक गायब हो गया। केवल एक ही संभावना है कि उनकी निचली क्षेत्र की जाति को नष्ट कर दिया गया है। और मेरी जानकारी के अनुसार तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो नीदरलैंड से बाहर आया है। तो मुझे बताओ, तुम्हारी आत्मा जाति निचले क्षेत्रों में कैसे गायब हो गई? कुछ कमजोर शियाओ यान ने भी यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं, फिर सामने के कई लोगों को देखा और अपने आप से बड़बड़ाया, और कैसे गायब हो सकती है? मैंने उन सभी को मार डाला। यह एक हल्का फुल्का बयान लग रहा था, लेकिन इसने वुहुआन के पीछे काले कपड़ों वाले व्यक्ति और कुछ काली युद्ध क्यूई से घिरे लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया, और फिर वे सीधे शियाओ यान को घूरने लगे, उन आंखों से जैसे कि वे उसे खा सकते हों। धिक्कार है लड़के, तुमने वास्तव में हमारी आत्मा जाति की अच्छी योजनाओं को बर्बाद कर दिया और हमारे निचले क्षेत्र की रक्त शक्ति को काट दिया। काले कपड़ों वाला व्यक्ति भी क्रूरता से बोला। उनकी आत्मा जाति भी डॉ क्यूई महाद्वीप से डॉदी तक पदोन्नत हुई थी और डॉदी महाद्वीप में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन भले ही उनके डॉदी महाद्वीप में बच्चे और वंशज हों, उनकी रक्त सांद्रता डॉ क्यूई महाद्वीप के मूल निवासियों जितनी अधिक नहीं थी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने डॉ क्यूई महाद्वीप पर कुछ निशान छोड़े थे ताकि डॉ क्यूई महाद्वीप के लोग उन पर पर्याप्त विश्वास रखें। उनके शरीर पर शक्ति में सुधार स्वाभाविक रूप से होता है, और अब डॉ क्यूई महाद्वीप में विश्वास की विशाल शक्ति के बिना डॉदी महाद्वीप में उनकी आत्मा जाति की कुछ चीजें भी धीमी हो गई हैं। धिक्कार है। जब से विश्वास की शक्ति गायब हुई तब से कबीले के बड़े लोग क्रोधित हैं। अगर हम अपराधी को नहीं ढूंढ सकते और विश्वास की एक और विशाल शक्ति नहीं पा सकते, तो मुझे लगता है कि हमारी योजना को फिर से स्थगित करना होगा। काले कपड़ों वाला व्यक्ति भी शियाओ यान को क्रूरता से देख रहा था। इतने सालों से योजनाबद्ध योजना को एक नीदरलैंड के लड़के के कारण बीच में निलंबित करना पड़ रहा है। यह सच है। सोल डीकन, कृपया शांत हो जाए। अगर विश्वास की शक्ति चली गई है तो इसे फिर से ढूंढा जा सकता है। हालांकि हमारी योजना स्थगित हो जाएगी, यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन मुझे बस उत्सुकता है। डीकन सोल के अनुसार आपके निचले क्षेत्र के लिए डॉदी तक पदोन्नत होना पहले से ही असंभव है। सामने का यह लड़का कैसे? भूरे कपड़ों वाला व्यक्ति भी सामने के शियाओ यान को रुचि के साथ घूर रहा था। जंजीरों से बंधा शियाओ यान ने पाया कि उसके शरीर पर अंधेरी जंजीरें उसके शरीर में युद्ध क्यूई को लगातार खा रही थीं, यहाँ तक कि उसकी जीवन शक्ति को भी। इस महत्वपूर्ण खोज ने शियाओ यान को फिर से ध्यान देने के लिए मजबूर किया, और तथाकथित सोल डीकन की विश्वास की शक्ति और योजना क्या है, कुछ भी असंभव नहीं है। उसने अपने दिल में संदेहों को दबाया और फिर धीरे से बोला, ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुंह वाकई में कठोर है,
लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बोलते। जब तक तुम मर जाओ तब सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर मुलर ने भी कहा। स्पष्ट रूप से मुलर भी शियाओ यान के प्रति अत्यंत क्रूर है। आखिरकार मुलर को हमेशा युएजिया युएरू के प्रति कुछ अनुचित विचार रहे हैं और उसने भविष्य की योजनाओं के लिए क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट छीना था। अब जब शियाओ यान और युएरू इतने करीब हैं, वह बहुत नाखुश है और फिर दीगे शियाओ यान को घूर रहा है। क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट कहाँ है? काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने भी पूछा। आखिरकार यह विरासत औषधि जितनी महत्वपूर्ण चीज है और हो सकता है कि भविष्य में फेरी मून से निपटने के लिए हमें इस चीज पर निर्भर रहना पड़े। मैंने इसे खा लिया, शियाओ यान ने भी जवाब दिया। धिक्कार है। काले कपड़ों वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे शियाओ यान के शरीर को महसूस कर रहा था। क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट जैसी शुद्ध ऊर्जा की एक धारा, और तुरंत इस बारे में सोचने लगा कि इसका उपाय कैसे करना है। आखिरकार उनके निचले क्षेत्रों और विश्वास की शक्ति गायब हो गई थी और कबीले के बड़े लोग पहले से ही क्रोधित थे। इस बार विरासत औषधि प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए वह कल्पना कर सकता था कि इस बार कबीले में वापस जाने पर उसका भाग्य। हाँ, तुम उसके साथ बकवास क्यों कर रहे हो? उसे सीधे मार दो और फिर आत्मा शक्ति का उपयोग करके राक्षसीकरण कर दो। चूंकि क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट को उसने खा लिया है, तो उसके रक्त के साथ भी वही बात है, ताकि वह कभी भी बच न सके। वो हुआन ने भी शियाओ यान को क्रूरता से देखा और फिर एक एक शब्द कहते हुए बोला। आखिरकार जब मैं विश्वकर्मा पर्वतों की गहराई में गया था, तो मैं सिर्फ शियाओ यान को मारना और उसमें मौजूद तथाकथित महान भाग्य को प्राप्त करना चाहता था। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि न केवल मैं असफल रहा, बल्कि इसके बजाय मैंने स्रोत की शक्ति का उपयोग करके स्रोत को चोट पहुंचाई। इसलिए अब यह भी। शियाओ यान ने यह सुनकर अपने दिल में जल्दी से गणना की। इस तरह शियाओ यान को जितना पता है, सोलोमन वुचेंग आत्मा कबीले और बाहरी क्षेत्र की दुष्ट कबीले के बीच कोई अनकहा सौदा या साजिश होनी चाहिए। मोटी जंजीरों से बंधा शियाओ यान ने भी अपनी संघर्ष को छोड़ दिया और उसके दिल में दर्जनों अत्यंत नाजुक कमल के बीज धीरे धीरे घूम रहे थे। हाँ, मैंने लंबे समय से इतना साहसी लड़का नहीं देखा। मैं तुम्हारे शरीर पर उन असामान्य ज्वालाओं को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे मरने के बाद हम सब कुछ हंसते हुए ले लेंगे। भूरे कपड़ों वाला व्यक्ति भी हंसा। इसे भूल जाओ, उसे जल्दी से निपटा दो, वरना अगर पूछताछ हुई तो हमारे लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। काले कपड़ों वाला व्यक्ति भी बोला। हम गुप्त कक्ष में कई एक समान आवाजें उभरीं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। याद रखना कि भविष्य में हमारी आत्मा कबीले को उकसाना नहीं, वरना तुम्हारा अंत यही होगा। मौत बोलने के बाद भूरे कपड़ों वाला व्यक्ति भी हंसा, एक विशेष रूप से उदास मुस्कान के साथ, और फिर उसके हाथ में भयानक काली युद्ध क्यूई धीरे धीरे उसकी हथेली पर जमा होने लगी और फिर वह सामने के शियाओ यान की ओर कदम कदम चलने लगा। तो फिर हम सब एक साथ मरें। सामने का शियाओ यान भी अजीब ढंग से मुस्कुराया और फिर भयानक ज्वालाएं फट पड़ी। यहाँ तक कि अंधेरी जंजीरें भी ज्वालाओं की भयानक शक्ति को ढक नहीं सकीं। 1 दर्जन से अधिक सुंदर कमल के बीज इस छोटे से गुप्त कक्ष में प्रकट हुए और सभी के दिल में मृत्यु की लहर उभरी। धिक्कार है। यह लड़का खुद को उड़ा लेगा, एक हैरान चीख गूंजी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 134 वुचेंग में विस्फोट। बुरा हुआ। भूरे कपड़ों वाला व्यक्ति और काले कपड़ों वाला व्यक्ति एक साथ बोले और फिर उनके शरीर से प्रचंड डॉ क्यूई गर्जना करते हुए शियाओ यान की ओर बढ़ी, शियाओ यान की भयानक ज्वाला शक्ति का प्रतिरोध करने की कोशिश करते हुए। दोनों की विशाल काली डॉ क्यूई और चांदी की डॉ क्यूई शियाओ यान की ओर दौड़ी और शियाओ यान का बिल्कुल भी बचने का इरादा नहीं था। जब डॉ क्यूई प्रज्वलित हुई तो शरीर की ताकत तुरंत चरम पर पहुंच गई और फिर वह फट पड़ा। शियाओ यान के दिल में दर्जनों उत्कृष्ट अग्नि कमल के बीज पहले से ही संक्षेपित होकर उसके शरीर पर रखे गए थे। हालांकि इसकी शक्ति पहले 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न पर हमला करने वाले विनाश कमल के बराबर नहीं थी, लेकिन इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था।
आखिरकार मरे परिवार, सोल डीकन और वुचेंग के अधिकांश आधार इस गुप्त कक्ष में थे। एक बार जब ये भयानक ऊर्जा वाले अग्निकमल के बीज फट जाए तो इतने करीब होने के कारण भले ही वे मरे नहीं, उनकी खाल उतर जाएगी। यह कहना देर है, लेकिन जल्दी हुआ। वुचेंग के स्वामी और मरे, साथ ही काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने तुरंत विशाल युद्ध भावना को ढक लिया और फिर शियाओ यान के शरीर पर धीरे धीरे खिल रही ज्वालाओं को काट दिया। आ जाओ, वुचेंग के स्वामी ने भी जोर से चिल्लाया। सोल डीकन भी समझ नहीं पा रहा था। शियाओ यान स्पष्ट रूप से उसकी आत्मा जंजीर से बंधा हुआ था और उसकी युद्ध क्यूई काम नहीं कर सकती थी। फिर इतने भयानक अग्निकमल के बीज कैसे संक्षेपित हो सकते थे? आत्मा अवतार मरे ने भी अचानक सामने के शियाओ यान में एक असामान्यता देखी और कहा, और उसे भयानक ज्वाला ऊर्जा के खिलाफ रक्षा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि काले कपड़ों वाला सोल डीकन स्पष्ट रूप से यह नहीं सोच सकता था कि सामने का शियाओ यान असली शियाओ यान नहीं था। सबसे अच्छे मामले में वह केवल आत्मा शक्ति से संक्षेपित एक क्लोन था, लेकिन मौजूद लोगों की आत्मा शक्ति शियाओ यान से अधिक मजबूत नहीं थी। इसलिए आत्मा शक्ति का अवतार भी नहीं पाया जा सकता था। इसके अलावा वे भयानक अग्निकमल के बीज भी शियाओ यान द्वारा मू परिवार के 3 बुजुर्गों द्वारा सील किए जाने से पहले संक्षेपित किए गए थे। यह वुचेंग और मू परिवार के लिए शियाओ यान का एक बड़ा उपहार था। शियाओ यान की अजीब मुस्कान टूट गई और फिर उसका पूरा शरीर कांच के टूटने की तरह फट गया। शियाओ यान का आत्मा क्लोन फट गया और अधिकांश प्रभाव को वुचेंग के स्वामी मरे और सोल डीकन ने रोक लिया। लेकिन इससे पहले कि तीनों राहत की सांस ले पाते, सभी के दिल में एक भय उभर आया। जहां शियाओ यान फटा था, वहां दर्जनों सुंदर कमल के बीज सभी की आंखों के सामने प्रकट हुए और फिर उन्हें लगा कि अंतरिक्ष हल्के से कांप रहा है। बूम बूम बूम। भयानक अग्निकमल एक के बाद एक फटने लगे, जैसे बमों की एक श्रृंखला। छोटा गुप्त कक्ष तुरंत भयानक ऊर्जा से भर गया और 3 बैंग 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 की आवाज के साथ गुप्त कक्ष फट गया। वुचेंग से एक ऊंचा ज्वाला विस्फोट की आवाज गूंजी। विशाल ज्वाला की शक्ति ने वुचेंग के दसियों किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन को झुलसी हुई मिट्टी की गंध से भर दिया। पफ पफ। जब विश्वकर्मा पर्वतों में शियाओ यान ने दूर वुचेंग में आकाश छूने वाले विस्फोट को देखा तो उसके मुंह के कोने भी क्रूरता से मुस्कुराए और फिर एक मुंह खून उगल दिया। खांसी खांसी खांसी। अपने मुंह के कोनों से खून पोंछते हुए शियाओ यान भी हंसा। इस वुचेंग ने वास्तव में मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके उसे दोषी ठहराने की कोशिश की थी और अब यह भयानक ज्वाला उनके लिए एक सबक थी जो वाकई में दिल को सुकून देने वाली थी। हालांकि शियाओ यान ने भी थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि मू परिवार के 3 बुजुर्गों द्वारा सील और कब्जा किए गए आत्मा क्लोन के फटने से शियाओ यान की आत्मा को कुछ नुकसान हुआ। हालांकि वह आत्मा क्लोन सिर्फ एक क्लोन था, न कि संक्षेपित आत्मा शक्ति का एक ठोस इकाई। भयानक अग्निकमल के बीज गुप्त कक्ष से फटे और फिर शक्तिशाली विस्फोट प्रभाव ने छोटे गुप्त कक्ष को फोड़ दिया और फिर सीधे आकाश की ओर चला गया। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली एक विशाल ज्वाला ऊर्जा की किरण वुचेंग के किनारे से उठी। यह है। युएरू और अन्य लोग भी उस जगह पर आए जहां पहले विश्वकर्मा पर्वत श्रृंखला में विस्फोट हुआ था, लेकिन उन्हें शियाओ यान का कोई निशान नहीं मिला। इसलिए उनके पास वुचेंग की दिशा में आकाश छूने वाली ऊर्जा ज्वाला की किरण को घूरने के अलावा कोई चारा नहीं था और अपने आप से बड़बड़ाए ज्वाला में ऊर्जा परिचित लग रही थी और विश्वकर्मा पर्वतों में विस्फोट जो शांत होने वाला था, उसे देखा। यह सांस, यह शियाओ यान है। युएरू ने भी एक नजर में ज्वाला की शक्ति को भेद लिया। आखिरकार वह और शियाओ यान खंडहरों में गहराई तक गए थे और शियाओ यान पर ज्वाला की शक्ति से काफी परिचित थी। शियाओ यान, इस लड़के ने वाकई में वुचेंग को एक बड़ा उपहार दिया। तीसरे बुजुर्ग ने भी दूर की विशाल ज्वाला ऊर्जा को देखा और कहा। तीनों ने इस भयानक ज्वाला ऊर्जा की किरण को देखा और सैकड़ों मील दूर से भी वे झुलसाने वाला तापमान और भयानक विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकते थे। विस्फोट के केंद्र के पास वुचेंग की तो बात ही छोड़ दें। स्कट स्कट स्कट, यह लड़का वाकई में बड़ा हाथ है। बाई सू ने भी विशाल ज्वाला ऊर्जा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा।
100 मील के दायरे में 7 शहरों में यह वुचेंग भी मिट्टी के आधिपत्य की श्रेणी में आता है। किसी ने भी कभी उनकी उकसाने की कोशिश नहीं की थी और 7 शहर स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि इस वुचेंग का स्वामी एक 5 सितारा डौदी शक्तिशाली है और 5 सितारा डौदी शक्तिशाली उसकी विरासत को साबित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन युए परिवार इस वुचेंग से डरता नहीं है। पहले युएरू की अंधेरी बीमारी के कारण उन्होंने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था। अब चीजें अलग हैं। युएयू ने अपनी ताकत वापस पा ली है और वुचेंग से लड़ने की शक्ति रखती है। कीमियागर संघ की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक कि वुचेंग की ताकत के साथ बिना पूर्ण निश्चितता के कीमियागर संघ के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि कीमियागर सबसे मुश्किल चरित्र हैं जिनसे निपटना पड़ता है। यह लड़का वाकई में साहसी है, बगल में बाई रू ने धीरे से कहा। यह ठीक है, वुचेंग की प्रतिष्ठा को मार डालो, आखिरकार उनकी कार्रवाइयां बहुत मजबूत हैं, बाई सू ने कहा। लेकिन इस शियाओ यान ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और यह पहले से ही वुचेंग के साथ जीवन मृत्यु की स्थिति है। बाई रू जैसे कुछ कहने में हिचकिचा रही थी। हाँ, क्या तुम भूल गईं कि कुछ दिनों में शुआन सांतियान का दूत आने वाला है? और विस्फोट की शक्ति को देखते हुए इस वुचेंग को भारी नुकसान हुआ है और थोड़े समय में उसके पास उससे निपटने की कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है। बाई सू ने विशाल ज्वाला ऊर्जा की किरण को देखते हुए कहा। भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव धीरे धीरे शांत हो गए, लेकिन इस समय का वुचेंग पहचान से परे था। पहले विशाल वुचेंग भवन इस भयानक विस्फोट में अधिकांश खो चुका था। मुलर का एक हाथ भी ज्वाला से पिघल गया था। वो हुआन पहले से ही स्रोत को चोटिल कर चुका था और चोट अभी ठीक नहीं हुई थी और उसे इतने शक्तिशाली विस्फोट का सामना करना पड़ा। वह भी इस भयानक विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया था और सोल डीकन मरे और वुचेंग का स्वामी सभी विभिन्न डिग्री तक घायल हो गए थे। इस अग्नि कमल की भयानक शक्ति को एक 4 सितारा डौदी शक्तिशाली या यहाँ तक कि एक 5 सितारा डौदी शक्तिशाली को चोट पहुंचाकर देखा जा सकता है। आकाश के ऊपर एक आकृति ने क्रूरता से दूर की ओर घूरा और फिर एक एक शब्द उगल दिया। शियाओ यान का छोटा हरामी। पुत्र हत्या का बदला कभी साझा नहीं होता। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 135 किंग युआ का रहस्य अनुमान करें। यह देखकर कि वुचेंग में विस्फोट धीरे धीरे शांत हो गया, शियाओ यान ने भी राहत की सांस ली, यह सोचकर कि यह वुचेंग थोड़े समय में उसके लिए परेशानी नहीं ढूंढ पाएगा। आखिरकार इस बार वुचेंग का विस्फोट एक भारी नुकसान था। परिवार के अभिजन में 2/3 से अधिक का नुकसान हुआ। वो हुआन का इकलौता बेटा वो हुआन भी इस विस्फोट में मर गया और मू परिवार के अभिजन भी लगभग 1/3 खो चुके थे और फिर सोल डीकन द्वारा लाए गए सभी लोग उसके अलावा मर गए। क्योंकि विस्फोट के क्षण में सोल डीकन ने अपने अधीनस्थों के शरीर और आत्मा शक्ति का उपयोग करके अपने सामने एक विशाल सुरक्षात्मक फिल्म बनाई थी, इसलिए इस विस्फोट में उसे सबसे कम चोट लगी थी। धिक्कार है छोटे हरामियों, हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत, वुचेंग के स्वामी ने भी गुस्से में कहा और फिर हवा में पकड़ा और उसकी हथेली पर एक शून्य की हवा प्रकट हुई। कमजोर सांस वो हुआन की आत्मा की शक्ति थी, लेकिन अभी के विस्फोट के बाद यह आत्मा शक्ति भी कमजोर और नगण्य थी, जैसे एक चिंगारी जो किसी भी समय बुझ सकती थी। शहर स्वामी, कृपया शांत हो जाए। वो हुआन की स्थिति बिना दवा के नहीं है। हमारी आत्मा कबीले में दर्ज है कि अगर हम कई शक्तिशाली लोगों की आत्मा शक्ति का उपयोग करके इसे डालें तो वो हुआन फिर से जीवित हो सकता है, सोल डीकन ने भी कहा। क्या यह सच है? वुचेंग के स्वामी भी हैरान थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आत्मा कबीला क्या सोच रहा था, लेकिन उन्होंने पहले आत्मा कबीले के साथ सहयोग किया था, एक दूसरे के साथ जानकारी और चीजों का आदान प्रदान किया था। चिंता न करें, हमारे गरिमामय आत्मा कबीले को आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सोल डीकन ने भी कहा। इस मामले में वुचेंग के स्वामी ने भी अपने दिल में सावधानी से योजना बनाई। वह उनका इकलौता बेटा है। हालांकि वह थोड़ा ईर्ष्या करता है,
उसकी खेती में कोई कमी नहीं आई है। भविष्य में वो हुआन स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति को विरासत में लेगा। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद वह सोल डीकन से सहमत हो गया। आखिरकार यह तथाकथित आत्मा कबीला बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली है। चूंकि उनके पास अपने बेटे को बचाने का तरीका है, तो इसे क्यों न करें। ठीक है, शहर स्वामी वू को पर्याप्त आत्माएं इकट्ठा करने की जरूरत है। और फिर सोल डीकन भी हंसा। बगल में मू परिवार के लोग भी यह सुनकर हैरान थे। वुचेंग का स्वामी और सोल डीकन कुछ फुसफुसाते हुए लग रहे थे। दूसरी ओर शियाओ यान भी 22 विभिन्न अग्नि स्रोतों की शक्ति को संलयन कर रहा था, और विनाश कमल की भयानक विनाशकारी शक्ति ने उसे काफी संतुष्ट किया। और फिर उसने अपने आत्मा क्लोन को वुचेंग पर हमला करने के लिए नियंत्रित किया। इस भयानक वापसी के बाद, इतनी उथल पुथल के बाद, शियाओ यान की ताकत इसे सहन नहीं कर सकी, और फिर उसने भी विश्वकर्मा पर्वतों की गहराई में एक गुफा ढूंढी और खेती करने की तैयारी की। लगभग 10 मीटर लंबी एक गुफा में शियाओ यान ने अपने सामने एक विशाल प्राचीन विभिन्न अग्नि का शासक रखा, और फिर क्रॉसलेग्ड बैठ गया, अपने शरीर में चोट को सावधानी से समायोजित करते हुए। निश्चित रूप से 22 विभिन्न अग्नि स्रोत शक्तियों के संलयन ने बहुत सारी आत्मा शक्ति की खपत की, और फिर बची हुई आत्मा शक्ति का उपयोग दूर के आत्मा क्लोनों को नियंत्रित करने के लिए किया गया। इस समय शियाओ यान भी पीला पड़ गया था, और उसकी आत्मा शक्ति लगभग उपयोग होकर खाली हो गई थी। हालांकि यह भी सौभाग्य की बात है कि शियाओ यान के पास अपनी युद्ध क्यूई और यहाँ तक कि अपनी आत्मा शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत सारी औषधीय गोलियां थीं, इसलिए उसने सिर्फ एक गुफा ढूंढी और खेती शुरू की। हाँ शियाओ यानजी, तुमने पहले जो विनाश कमल संलित किया था वह बहुत भयानक था। अगर तुम्हारी आत्मा शक्ति सम्राट क्षेत्र में कदम नहीं रखती तो तुम्हारा भाग्य उस 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न से ज्यादा बेहतर नहीं होता। उसके गुरु जिनलॉन्ग किंग भी धीरे से बाहर उड़े और शियाओ यान से, जो अपनी सांस समायोजित कर रहा था, कहा। शियाओ यान ने यह सुनकर हंसा। आखिरकार विभिन्न अग्नियों के स्रोत की शक्ति का संलयन डॉ क्यूई महाद्वीप पर उसका ट्रम्प कार्ड था। उसे इस डॉडी महाद्वीप में आने पर इसका अभ्यास करना था, लेकिन सौभाग्य से यहाँ तक कि डॉडी महाद्वीप पर यह विनाश कमल शियाओ यान का एक शक्तिशाली हत्यारा हथियार है। एकमात्र कमी यह है कि इतने भयानक निर्वाण कमल को संलयन करने में समय लगता है। हालांकि पहले की नीली महिला की सांस परिचित लगती है, मुझे याद नहीं कि मैं उससे कभी मिला हूं। लेकिन एक बात निश्चित है, यूनिकॉर्न स्वर्गदूत परिवार की सवारी और साथी है, और नीली महिला भी एक स्वर्गदूत होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिकॉर्न के 3 पंख हैं, और परिवार में उसकी स्थिति कम नहीं है। इस मामले में तुम्हें किंग युआ की भतीजी के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से वह भविष्य में तुमसे कमजोर नहीं होगी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने विश्लेषण किया। जब उनके गुरु जिनलॉन्गवांग ने विश्लेषण किया, शियाओ यान ने भी अपनी समायोजन पूरा कर लिया था, और उसके शरीर में विनाश कमल के संलयन से हुई चोटें लगभग 7-8 हिस्सों में ठीक हो गई थीं, और बाकी को केवल धीरे धीरे ठीक किया जा सकता था। गुरु ने ऐसा क्यों समझाया? शियाओ यान ने भी संदिग्ध नजरें डालीं। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था कि नीली महिला के पीछे सफेद पंखों का किंग युआ से कुछ लेना देना होना चाहिए, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे वास्तव में एक ही नस्ल के हैं। इसके अलावा शियाओ यान ने 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न के खिलाफ भी लड़ाई की थी, जिसने वास्तव में शियाओ यान को थोड़ा। तुम्हें नहीं पता, स्वर्गदूत परिवार में पंखों के आधार पर पदों का विभाजन होता है। एक पंख वाले आधे स्वर्गदूतों से लेकर 12 पंखों वाले देवताओं तक। पंखों के अलावा यह पंखों के रंग से भी विभाजित होता है। हरे पंखों वाले स्वर्गदूत रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, लाल पंखों वाले स्वर्गदूत कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और सफेद पंखों वाले स्वर्गदूत समूह होते हैं, और उनके पास शक्तिशाली उपचार विधियां होती हैं, इसलिए वे लड़ाई में अच्छे नहीं होते। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा। किंग युआ के बैंगनी पंखों का क्या? शियाओ यान को भी पता था कि हालांकि किंग युआ के पंख शुरू में शुद्ध सफेद थे, लेकिन रंग बिरंगे फूलों के खिलने के तहत वे बैंगनी हो गए थे,
और बैंगनी रंग रंग-बिरंगे युयान फूल द्वारा नहीं लाया गया था। जैसे कि किंग युआ के पास यह स्वयं था, रंग-बिरंगे युयान फूल ने केवल औषधीय मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। बैंगनी पंखों वाले स्वर्गदूत के बारे में, यह सबसे कीमती रक्त प्रवाह है और वह अभी भी उपचार की शक्ति के साथ वास्तविक पुनर्जनन जादू जानता है। मनुष्य आमतौर पर उन्हें महास्वर्गदूत कहते हैं या दूत। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बड़बड़ाया। यह सुनकर शियाओ यान के दिल में जैसे गड़गड़ाहट हुई। किंग युआ वास्तव में। शियाओ यान ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ लिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि किंग युआ इस छोटे से किंगचेंग में क्यों गिरी, लेकिन देवदूत शब्द से जुड़ा होना, उसकी क्षमता बहुत डरावनी थी। इसके अलावा पुनर्जनन जादू शब्द ने शियाओ यान को बहुत झकझोर दिया। एक बार जब एक सामान्य व्यक्ति मर जाता है तो बची हुई आत्मा के साथ शरीर को परिष्कृत करने की विधि के अलावा और कैसे पुनर्जनन हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से वह कारण है कि स्वर्गदूत परिवार हमेशा महान हजार विश्व के शिखर पर खड़ा रहा है। शियाओ यान ने भी अपने आप को सांत्वना दी। ये चीजें तुमसे बहुत दूर हैं। तुम भविष्य में जान जाओगे। चूंकि तुम निश्चित हो कि किंग युआ ठीक है, तुम्हें भी खंडहरों में प्राप्त रीढ़ की स्क्रॉल को देखना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग भी सामान्य हो गया शियाओ यान की ओर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।